सो द हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रीसर्जेंट। रीसर्जेंट का मतलब होता है बेसिकली राइजिंग समथिंग अगेन, कोई चीज़ दोबारा से बढ़ गई है। अब वो आपकी पॉपुलैरिटी भी हो सकती है, वो इन्फ्लेशन भी हो सकता है, वो कोई डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। और पॉपुलैरिटी भी दो तरीके की होती है ना। एक तो होता है जब आप अच्छे कर्मों से अपना नाम कमाते हो, वो पॉपुलैरिटी। एक पॉपुलैरिटी वो होती है जब आप बुरे कर्मों से अपना नाम कमाते हो, तो वो वाली पॉपुलैरिटी है ना। डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, बट बेसिकली रिसर्जेंट इज़ कोई चीज़ दोबारा से इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ री इन्फोर्स। री इन्फोर्स का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। सो हम इसके लिए बोल्स्टर कह सकते हैं, प्रॉप अप कह सकते हैं, कुशन कह सकते हैं, अंडरपिन कह सकते हैं, अंडर ग्रिड कह सकते हैं, बट्रेस कह सकते हैं। हम इसके लिए सपोर्ट कह सकते हैं, प्रमोट कह सकते हैं, अपहोल्ड कह सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से फोर्टिफाई कह सकते हैं, स्ट्रेंथन कह सकते हैं। कि हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण। ज़बरदस्ती घुस गए हम किसी की ज़मीन में, अपना अधिकार जमाने लग गए। सो इंट्रूजन कह सकते हैं हम इसके लिए, इन्वेजन कह सकते हैं हम इसके लिए बोल सकते हैं, ट्रेसपास कह सकते हैं, इनकर्जन भी कह सकते हैं हम इसके लिए। ऑब्ट्रूजन एक वर्ड होता है, ऑब्ट्रूजन कह सकते हैं, इनफिल्ट्रेशन कह सकते हैं हम इसके लिए। ठीक है। अब हम किसी की ज़मीन में घुसे हैं, ज़बरदस्ती अतिक्रमण किया है, तो एक तरीके का वो उल्लंघन भी है। तो इसके नियर बाय सिनोनिम में हम ट्रांसग्रेशन कह सकते हैं, वायलेशन कह सकते हैं, ब्रीच कह सकते हैं, रप्चर कह सकते हैं। आप इसके लिए इन्फ्रिंजमेंट कह सकते हैं, कॉन्ट्रावीन भी कह सकते हैं। ओके। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ गॉड इनटू। गॉड इनटू का मतलब होता है बेसिकली किसी इंसान को उस हद तक भड़काना कि जब तक वो एक्टिवेट ना हो जाए, बेसिकली वो एक्शन लेने पे मजबूर ना हो जाए। दैट इज़ गॉड इनटू। सो अब हम किसी को भड़का रहे हैं यानी कि उकसा रहे हैं, तो दो तरीके से उकसा सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, बट वी विल सी इन बोथ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गॉड इनटू, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सो अगर हम किसी को नेगेटिव तरीके से भड़का रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम उसको, पोक कर रहे हैं, नच कर रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, फोमेंट कह सकते हो, स्टोक कह सकते हैं हम इसके लिए। हम इसके लिए एक तरीके से किसी को इन्फ्यूरिएट कर रहे हैं। ठीक है। हालांकि इन्फ्यूरिएट का मतलब तो गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है, इन्फ्यूरेट भी कह सकते हो आप इसके लिए नियर बाय सिनोनिम में। फिर हम इसके लिए और क्या बोल सकते हैं, फैन द फ्लेम कह सकते हो, हवा दे रहे हो किसी को, है ना। किसी चीज़ को और क्या बोल सकते हैं आप इसके लिए, हाँ, इंसिनरी कह सकते हो, बहुत हवा दे रहे हो आप एक तरीके से, है ना। सो इंसिनरी भी हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को पॉजिटिव तरीके से उकसा रहे हो कि आगे की तरफ, तो आप उसको पुश कर रहे हो, प्रोपेल कर रहे हो, एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हो, स्ट्यूमुलेट कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है। हाँ, नेगेटिव तरीके से एक और हो सकता है, स्टीयर अप भी कह सकते हो, स्टीयर अप एक वर्ड होता है, बोल सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, अराइज भी कह सकते हो, एक्टिवेट भी कह सकते हो, चार्ज भी कह सकते हो गॉड इनटू के लिए। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अनरेस्ट। कोई कायदा कानून नहीं है भाई, अपनी मर्ज़ी से चल रहा है सब कुछ, है ना। अराजकता चल रही है, उथल पुथल चल रही है एकदम से, है ना। तो सिनोनिम देखते हैं हम इसके लिए, अनरेस्ट के लिए अपहीवल कह सकते हैं हम इसके लिए। अपहीवल के बाद हम इसके लिए कह सकते हैं रोर कह सकते हैं, अप्रोर कह सकते हैं, पेंडेमोनियम कह सकते हैं, कमोशन कह सकते हैं, फस कह सकते हैं, कन्फ्यूजन कह सकते हैं, टुमुल्ट कह सकते हैं, टर्मोइल कह सकते हैं, बेडलाम कह सकते हैं, मेहम कह सकते हैं हम इसके लिए। मेहम के बाद हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं, हम इसके लिए डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, पर्टर्बेशन कह सकते हैं, हम इसके लिए नॉइज़ी कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं, हम इसके लिए आउटक्राई कह सकते हैं, हम इसके लिए येलिंग कह सकते हैं, चिल्लम चिल्ली मची हुई है, लॉलेसनेस कह सकते हैं, कोई कायदा कानून नहीं है बेसिकली, अनरेस्ट। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फैटल। फैटल का मतलब होता है बेसिकली बहुत घातक है कोई चीज़। सो हम इस घातक है यानी कि वो हानिकारक भी होगी, है ना। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए, इंजूरियस कह सकते हैं, वेनेमस कह सकते हैं, टॉक्सिक कह सकते हैं, वरियोलेंट कह सकते हैं, लीथल कह सकते हैं, डेडली कह सकते हैं, वेनेमस कह सकते हैं, पॉइजनस कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से इंट्रोन्यूशियन कह सकते हैं, नॉक्शियस कह सकते हैं, ऑब्नॉक्शियस कह सकते हैं हम इसके लिए, इनिमिकल कह सकते हैं हम इसके लिए, डेलिटोरियस कह सकते हैं, डेट्रीमेंटल कह सकते हैं, परनीशियस भी बोल सकते हैं हम इसके लिए। फिर वो आईएनजी वाले फॉर्म,
इंटिमिडेटिंग कह सकते हैं हम इसके लिए, और थ्रेटनिंग कह सकते हैं, मेनेसिंग कह सकते हैं, डॉन्टिंग कह सकते हैं, हाँ जियोपेडाइज्ड कह सकते हैं हम इसके लिए, एंडेंजर्ड कह सकते हैं हम इसके लिए, पेरिलस कह सकते हैं, पारलस कह सकते हैं हम इसके लिए, इम्पेरिल्ड कह सकते हैं, पेरिल्ड बोल सकते हैं। कि हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्ट, रुकावट, किसी चीज़ में किसी चीज़ को रोक दिया है बेसिकली आपने एक तरीके से। इम्पीड कह सकते हैं हम इसके लिए, थ्वाट कह सकते हैं, थ्रॉटल कह सकते हैं, स्टीमी कह सकते हैं, प्रिवेंट कह सकते हैं, कंस्ट्रेन कह सकते हैं, रिस्ट्रेन कह सकते हैं, चेक कह सकते हैं, कंटेन कह सकते हैं आप इसके लिए, प्रोहिबिट कह सकते हो, इनहिबिट कह सकते हो, हिंडर कह सकते हो, हेम्पर कह सकते हैं आप इसके लिए, आप इसके लिए ऑब्विएट कह सकते हो, प्रक्ल्यूड कह सकते हैं आप इसके लिए, फोरस्टॉल कह सकते हैं आप इसके लिए, आप इसके लिए जब हम किसी चीज़ पर बैन लगा देते हैं तो बैन कह सकते हो, बार कह सकते हो, डीबार कह सकते हो, ऑक्ल्यूड कह सकते हो, ब्लॉक कह सकते हैं आप इसके लिए, प्रोस्क्राइब कह सकते हैं आप इसके लिए, कंट्रोल कर रहे हो किसी चीज़ को तो कर्ब कह सकते हो, कंट्रोल भी कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर वो गला घोटने वाले वर्ड चोक कह सकते हो, स्ट्रैंगुलेट कह सकते हो, स्टिफल कह सकते हो, स्मॉदर कह सकते हैं आप इसके लिए। एक हाँ वर्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है, बोल सकते हो, स्टाफ ऑफ भी आप बोल सकते हो। फिर एक इडियम होता है निप इन द बड, उसका मतलब होता है किसी चीज़ को होने से पहले ही आपने प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया। सो हम इसके लिए निप इन द बड भी कह सकते हैं। ओके हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ मैसिव। मैसिव मैसिव का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है ना वो बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, बहुत ह्यूज है। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से ह्यूज कहेंगे, लार्ज कहेंगे आप इसके लिए, कोलोसल कहेंगे आप इसके लिए, लेवाइथन कहेंगे आप इसके लिए, आप इसके लिए बोल सकते हैं गैरगेंटुअन कहेंगे, जायंट कहेंगे, आप इसके लिए मैमोथ कहेंगे, बेहमोथ कहेंगे, स्पेशियस कहेंगे, SPACIOUS वाला स्पेशियस, रूमी कह सकते हो, वॉल्यूमिनस कह सकते हो, किसी चीज़ का साइज़ बहुत बड़ा है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, सो वॉल्यूमिनस कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से इनॉर्मस कह सकते हो, इमेंस कह सकते हो, टाइटैनिक कह सकते हो, एस्ट्रोनॉमिकल कह सकते हो, एलिफेंटाइन कह सकते हैं, मॉन्स्ट्रस कह सकते हो, मोन्यूमेंटल कह सकते हो, माउंटेनियस कह सकते हैं आप इसके लिए, एस्ट्रोनॉमिकल कह सकते हैं, प्रोडिगल कह सकते हैं, ग्रेट कह सकते हो, वास्ट कह सकते हैं आप इसके लिए, एपिक भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो हमारे ग्रंथ वगैरह होते हैं वो भी तो बहुत बड़े होते हैं ना, वास्ट होते हैं ना, विशाल होते हैं, सो इसलिए एपिक भी बोल सकते हो आप इसके लिए। ओके हाँ स्टुपेंडुअस बोल सकते हो, वोपिंग बोल सकते हो, ट्रमेंडियस कह सकते हैं आप इसके लिए।